Hello बच्चों, let's read the question. For each of the following question, four choices have been provided. Select the correct alternatives. Multiple choice question है and the question is identify the mode of reproduction that take place in protozoans. क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें आइडेंटिफाई करना है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो कि होता है प्रोटोजोआंस में. यहाँ पे फोर ऑप्शंस दिए हैं. ए बाइनरी फिजन, बी मल्टीपल फिजन, सी रीजनरेशन एंड डी फ्रेगमेंटेशन. यहाँ पे फोर ऑप्शंस दिए हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का देखेंगे की कंसेप्ट. की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन कि किस तरीके से रिप्रोडक्शन हो रहा है प्रोटोजोआंस में. तो अगर हम प्रोटोजोआंस की बात करें तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है. यहाँ पे एक और जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो प्रोटोजोन होता है, जो प्रोटोजोआ होता है, ये स्प्लिट हो जाता है मल्टीपल पेयर्स में. इट स्प्लिट इनटू मल्टीपल पार्ट्स. ये मल्टीपल पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है और फिर ये सारे के सारे जो अलग अलग जिन मल्टीपल पार्ट्स में ये स्प्लिट होता है वो हर एक पार्ट एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो हो जाते हैं और ये इस प्रोसेस को बोलते हैं मल्टीपल फिजन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन. इसे मल्टीपल फिजन बोलते हैं. ये अगर हम मल्टीपल फिजन का एक डायग्राम देखें तो यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है कि यहाँ पे एक सेल है. यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले इसके न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो रहे हैं रिपीटेडली. न्यूक्लियस डिवाइड हुए, उसके बाद जो न्यूक्लियस है वो सराउंड हो रहे हैं थोड़े से साइटोप्लाज्म से और एनवेलप हो जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन से. इस तरीके से काफी सारी डॉटर सेल प्रोड्यूस हो जा रही हैं और फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, ये जो इसकी सिस्ट है ये बस्ट हो जाती है और डॉटर सेल रिलीज हो जाती हैं. इस तरीके से यहाँ पे देखिए डॉटर सेल्स रिलीज हो गई. तो ये है मल्टीपल फिजन. अगर हम इसका एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल ये होता है ऐसा प्रोटोजोआस में. एग्जाम्पल प्रोटोजोआ. सो व्हाट इज अवर राइट आंसर. राइट आंसर इज बी, प्रोटोजोआ में होता है मल्टीपल फिजन. बाकी के ऑप्शंस भी देखते हैं कि इनमें क्या होता है. अगर हम देखें बाइनरी फिजन तो बेसिकली फिजन दो तरीके का होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन. बाइनरी फिजन में एक ऑर्गेनिज्म है वो स्प्लिट होता है टू में. हियर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट्स. यहाँ पे ऑर्गेनिज्म टू पार्ट्स में स्प्लिट होता है और फिर वो दोनों पार्ट्स इंडिविजुअली ऑर्गेनिजम्स बना लेते हैं. इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन में किसमें होता है, ये होता है बैक्टीरियाज में. तो ये बाइनरी फिजन नहीं है इसका आंसर. उसके बाद हम देखते हैं रीजनरेशन. रीजनरेशन में क्या होता है, यहाँ पे डेवलपमेंट होता है एक पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाता है यहाँ पे पेरेंट ऑर्गेनिज्म से. बेसिकली यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म की कैपेसिटी होती है कि वो अपना लॉस्ट पार्ट को रीग्रो कर सके. रीग्रो लॉस्ट पार्ट्स. अगर हम इसका एग्जांपल देखें कि ऐसा किसमें होता है, हाइड्रा में होता है, प्लेनेरिया में होता है. अब हम देखते हैं फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है. फ्रेगमेंटेशन भी ये रीजनरेशन की तरह ही है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन में बहुत सारे फ्रेगमेंट्स होते हैं, फ्रेगमेंट हो जाते हैं और फिर वो हर फ्रेगमेंट जो है जो एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है. तो दिस इज ऑल्सो द राइट आंसर. राइट आंसर हमारा मल्टीपल फिजन. यहाँ पे ये हो रहा है कि एक जो प्रोटोजोआ है वो स्प्लिट हो जा रहा है मल्टीपल पार्ट्स में और हर पार्ट जो है वो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना दे रही हैं. इसका ये एक डायग्राम भी देके रखा है. सो व्हाट इज अवर राइट आंसर. अवर राइट आंसर इज बी, जो कि है मल्टीपल फिजन. आई होप you understood it well. All the best.